अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं लव साइको। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सितारा अपनी बालकनी की साइड में खड़ी होकर स्मोकिंग कर रही थी, वही मुस्कान अंदर आके उसे देखती है कि वो स्मोकिंग कर रही, तो कहती है मैंने तुमसे कहा था बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ, और तुमने मेरी बात सुने बिना अंदर आ गई हो। और वो अंदर आ तो गई हो, रूम भी लॉक किया, क्यों? उसकी तरफ देखती नहीं, बस बाहर की तरफ देख रही थी। अंधेरे में, गहरा अंधेरा था। तो कहती तुम देख क्या रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तब वो उसके पास जाके सामने खड़ी हो जाती। तब फर्स्ट टाइम वो उसकी तरफ देखती। जब से वो रूम के अंदर आई, इतनी चीज़ें बोल रही है, वो कुछ भी ना सुन रही है, ना जवाब दे, ना कोई रिएक्ट कर रही थी सितारा। तब मुस्कान कहती है क्या हुआ, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, आप अपने कमरे में जाके सो जाइए। मुझे ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना आपकी ज़रूरत है। सो जाइए अपने कमरे में जाके। इतना बड़ा घर है, आपको ज़रूरी है मेरे कमरे में घुसना? वैसे मैं हक से तुम्हारे कमरे में रह भी सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। तुम नहीं चाहते मुझे पता है, लेकिन मैं अगर चाहूँ ना, हक से भी तुम्हारे इस कमरे में रह सकती हूँ, तुम्हारे इस बेड पे सो भी सकती हूँ, हक से। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जगह कहाँ है। और वैसे भी मुझे इतना भी तो पता है ना कि कोई इंसान जितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, अपनी मोहब्बत को दर्द में नहीं देख सकता। मेरा कुछ ऐसे ही मैटर है। तुम जितना भी गुस्सा कर लो, जितना भी नाराज़ हो जाओ, तुम तकलीफ़ में होगी तो मैं आ जाऊँ, तुम्हारे पास आ जाऊँगी। इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। और हाँ, इस वक्त तुम्हारी स्मोकिंग क्या कहते हैं, रिस्की। इस वक्त तुम्हारे लिए ये स्मोकिंग रिस्की है और तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए इसे हो सके अपने ओंठों से, अपने हाथों से नीचे रखो, पैरों के नीचे बुझा दो। मुझे सिर्फ इतना कहना है। और आके यहाँ बैठो, मुझे तुम्हारे जख्म देखनी है, साफ करनी है, जहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा ना, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी कहा मैं अक्स से सब कुछ कर सकती हूँ। ये कहकर सबसे पहले उसके हाथ से सिगरेट लेकर अपने पाँव के नीचे रख के बुझाती है। फिर उसका हाथ पकड़ के अंदर ला के उसे बेड पर बिठाती हूँ। कहती बैठो यहाँ पे। और हाँ, तुम बोल रही हो मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा, इस लिहाज से तो मुझे आपको दीदी कहना चाहिए। ए तू 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 तू, क्या बकवास कर रही हो तुम? आप ही ने तो कहा आप मुझसे बड़ी हैं, कज़न सिस्टर हुई ना तो आप मेरी। थू 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 थू, तुम्हारे मुंह में घी, तुम्हारे मुंह में खाक। ये क्या बकवास करके बैठ गई तुम? हाँ, गुस्सा हो ठीक है, नाराज़ हो ठीक है, लेकिन ये लफ्ज़ मत बोलो मुझे। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी लवर हूँ। आई लव यू। वट एवर। वट एवर? हाँ, वट एवर क्या? क्या वट एवर? बताओ मुझे। तुम गुस्सा करती हो, तुम चीज़ें करती हो, मैं चुपचाप सुनती हूँ ना तुम्हारी बातें। तो अभी मैं कह रही हूँ ना, तो जो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदे की है वो करो ना। क्यों नाराज़ हो रही हो, गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? आई नो तुम मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती हो, बट क्या करूँ, मैं तुम्हें देखे बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ज़िद्दी हो ना, मुझे पता है, पर मैं भी आपसे तुमसे बहुत बड़ी ज़िद्दी हूँ। क्योंकि तुमसे बड़ी जो हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हें दीदी कहना शुरू कर दूँ। देखो सितारा, आई नो तुम गुस्से की तेज़ हो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो, मुझे डरा के भी रखती हो, मुझे पता है। लेकिन ये लफ्ज़ बार बार बोला ना, तो अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा, कैसे? कैसे मुंह तोड़ेंगी आप मेरा, ज़रा बताना पसंद करेंगी आप, मिस मुस्कान? और वैसे भी इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और आपको मेरे रूम में आने की परमिशन भी नहीं देती। खासकर इस टाइम पर लोग अपने कमरे में सुकून से तकिए पे सर रख के सोते हैं, लेकिन आप आके मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। तुम सोई थोड़ी हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने तुम्हें टच किया, मैंने तुम्हें किस किया, ये कहकर उसके गालों पर किस करती है। यू क्रॉस यू लिमिट। ऑफ कोर्स मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है। मेरी लिमिट जहाँ तक है ना, मैं वहाँ तक हूँ, मुझे पता है। और वैसे भी मुझे शर्माने की क्या ज़रूरत है। यू आर माई लव, आई लव यू, कन्विंस कर चुकी हूँ, कई दफ़ा कह चुकी हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और रही बात तुम्हारी ज़िद की, तुम्हारी पागलपंथी की, तुम्हारे साइकोपंथी की, वो झेलने के लिए तैयार हूँ। बस वो सारी चीज़ें मेरे लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए हानिकारक होती है, तुम्हें पता है ना। देखो मैंने कहा ना, मुझे इस वक्त डिस्टर्ब मत करो। इस वक्त रूम से बाहर जाओ। चुप, एकदम चुप। अब कुछ मत कहना, मुंह खोलो खाना खाओ। मैं नहीं खोलती मुंह, जाओ यहाँ से।
तुम ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रहे हो। अच्छा, तो आप किस तरह से ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ? क्या मैं छोटी बच्ची हूँ क्या कि तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? फ़िलहाल तो तुम छोटी बच्ची ही लग रही हो। अब तुम्हें बच्चियों जैसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। व्हाटएवर। वो उठने लगती है, तब वो क्या करती है, उसे बेड के बीचों बीच कहती, अच्छा एक काम करो, तुम चाहती मैं जाऊँ ना? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम जाओ। तो तुम एक काम करो ना, वो तकिया जो वहाँ पर पड़ी मुझे दे दो। क्यों, क्या तुम्हारे रूम में तकिया नहीं है क्या? है, बिल्कुल है तकिया, लेकिन क्या है ना, नींद नहीं आती। अगर तुम्हारा तकिया मिले उसे हक करके सो जाओगे, ये समझ के तुम्हें बाहों में लेकर सोई हो। तब तो बिल्कुल ना दो अपना तकिया मैं आपको। अच्छा ठीक है, मत दो, बस देख दो, थोड़ा सा टच ही कर लेती हूँ। अब पकड़ के रखो, मैं टच कर लेती हूँ। वो उसकी सुनती हो तो बीच के थोड़ा बेड के बीच में जाके वो उसे तकिए देती, लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के सितारा सितारा जब बेड के बीचों बीच जाती है तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मुस्कान भी ऊपर चढ़ जाती है और मुस्कान उसे पूरी तरह से ग्रैब कर देती है। एक हाथ से उसे पैरों से लेकर हाथों से, जैसे कि हाथों को उसके चेस्ट को पकड़ती है और पैरों से उसके कमर को पकड़ती है, पूरी तरह ग्रैब करके कहती अब भला बताओ, बच्चों को भी इसी तरह दवाई पिलाई जाती है ना, बीच में गोद में रखते हुए। अब मैं तुम्हारे साथ यही सलूक करूँगी। मुंह खोलो अब। देखो तुम ज़बरदस्ती कर रही है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा ना मुंह खोलो। अगर जब तक मैं तुम्हें खाना ना खिलाऊं, मैं तुम्हें दवाई ना खिलाऊं, मैं तुम्हें पूरी तरह से बैंडेज ना करूं, तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकती। सॉरी। और अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे ना क्लोज, इससे ज़्यादा भी क्लोज आ सकती हूँ, ना आऊँ, तो मुँह खोलो, खाना खाओ। आप यहाँ मुझे छोड़िए, मैं खा लूँगी खुद से। और क्या है ना, मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, और इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है ना, तो मैं अपने प्यार को तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, बहुत कर लिए शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और मेरे तो सारे दिन फूटे हुए करम है तुम्हारे आगे पीछे पीटने के। पागलपंतियों की तरह तुम्हें देखती हूँ, डर डर के तुम्हें देखती हूँ। अब ख़त्म हो चुका सारा डर। मुझे किसी ने कहा है, अगर प्यार है तो प्यार में अपने प्यार को सामने वाले को दिखाओ। तुम गुस्सा करोगी, नाराज़ होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई परवाह भी नहीं है। लेकिन अब मैं अपने प्यार को तुम्हें पूरी तरह से दिखाऊंगी। मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे, ये बताऊंगी। तुम नाराज़ होना चाहो हो सकती हो, गुस्सा करना चाहो कर सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अब मैं, वो कहते हैं ना, शर्म का एक तरफ रख के अपनी मोहब्बत को सरेआम तुम्हें दिखाना चाहूँगी। और अब मैं करूँगी वही। तुम पागल हो ना, तो मैं भी पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, तेरे प्यार में। अब भला बताओ। देखो मुझे छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम इस तरह गोद में बीचों बीच मुझे रख नहीं सकती। मैं तुम्हें पुश भी कर सकती, तुम्हें लग भी सकती है। हाय, जब तुम मुझे तुम कहती हो ना, बहुत अपनी अपनी लगती हो। जब मुझे आप कहती हो, उससे ज़्यादा अपनी लगती हो। मुझे इज्जत देती हो, यही मुझे अच्छा लगता है। वैसे तुम्हें चाहिए मुझे इज्जत देना, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी जो हूँ। अगर तुम चाहती मैं तुम्हें वो अपने होंठों को सीधा ले जाकर उसके होंठों के पास रुक जाती है, तो वो चुप हो जाती है, सितारों से घूर के देखती, ये क्या कर रही हैं आप? यही, अगर तुमने दोबारा से मुझे वो लफ्ज़ का जो मैं सुनना नहीं चाहती तुम्हारे मुंह से, उन 3 लफ्ज़ों के अलावा, इसके अलावा तुमने मुझे कुछ और कहा ना, आई प्रॉमिस आई किस यू। समझी आप? समझी तुम? और दूसरी बात, अगर तुम कहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे से किस चाहती हो, तो इसलिए अब सोच समझ के उस लफ्ज़ को कहना, वरना मैं तुम्हें किस कर दूंगी। अगर फिर भी तुमने कहा तो मैं यही समझ लूँगी तुम्हें मेरा किस चाहिए। ठीक है, अब मुँह खोलो। ठीक है, मुझे छोड़ो, मैं बैठ के खाना खाऊंगी। इस तरह नहीं खा सकती, बच्ची नहीं हूँ मैं। हाय मेरा क्यूट सा बेबी। पता है, तुम जब ऐसी हरकतें करती हो ना, बिल्कुल एक बच्ची लगती हो। गुस्से में, पागलपंती में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा। जब तुम मुझे डांटती हो ना, जब तुम मुझे सज़ा देती हो, जब तुम मुझे बोलती हो ना, मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तुम जो कह रही हो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। प्रॉमिस करो, मम्मा कसम खाओ कि तुम खाना खाओगी मेरे हाथों से। वो चुप हो जाती, कुछ नहीं कहती। हाँ, तो तुम कसम नहीं खाती, यानी कि तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह ग्रेप करके पूरा रात रहूंगी तुम्हारे साथ। फिर सब कोई भी आ जाए इस रूम के अंदर, मुझे परवाह नहीं। मेरी मम्मा भी आ जाए तब भी मुझे परवाह नहीं, मेरी तुम्हारी मम्मा आ जाए तब भी मुझे परवाह नहीं। अब तो हम लोग मोहब्बत की राहों में उतर चुके हैं सनम। अब जितने भी इज्जत थी वो सारे हम निकालने की बारी आ चुकी है हमारी। वैसे बाय द वे एक बात बता दो, सच सच, तुम मुझे बेइज्जत करते हुए नहीं देख सकती ना? मेरी इज़्ज़त को नीलाम होते हुए नहीं देख सकती, मेरी इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को ख़राब होते हुए नहीं देख सकती ना? तो तुम बोलो तुम्हें क्या करना है। फाइन, छोड़ो मुझे।
ये कहकर वो जैसे उसे छोड़ती है ना, तो वो बेड से उतरती है। वो बेड से जैसे ही सितारा, मुस्कान सितारा को छोड़ती है, वैसे ही सितारा बेड से उतरती है और उसका हाथ पकड़ के खड़ा करके उसके बालों से पकड़ती है पीछे से, और उसके गले को पीछे तरफ पुश करती है, जैसे बालों को हम पकड़ते किसी इंसान को फोर्सफुली अपने आप से दूर करते हैं, वैसे ही सितारा की आंखों में लाल बनती थी। आपने क्या समझा कि आप मुझे इस तरह चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगी तो मैं आपके साथ इम्प्रेस हो जाऊंगी, आपके करीब आ जाऊंगी? मैंने 10 दफ़ा कहा है मेरे पास मत आया करो, जल जाओगी। जलने का इतना शौक है ना तो आग लगा दो खुद को, उसकी जलन तुम्हें बर्दाश्त होगी, मेरी जलन तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। अगर मैंने तुम्हें जलाना शुरू कर दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बालों को जिस तरह वो खींच रही थी अपने 5 उंगलियों से, उसकी छोटी खोज जो उसने बनाई थी उसे पूरी तरह से कस के पकड़ चुकी थी सितारा। उस दर्द के बावजूद, उसकी आंखों में नमी के बावजूद, उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख के कहती है मंजूर है, जलना मंजूर है। तुम जलाना चाहती हो, मैं तैयार हूँ, बस एक दफ़ा कह दो कि के मुस्कान सितारा मुस्कान से कह रही है जल जाओ। आई प्रॉमिस वो भी करके दिखा दूंगी तुम्हें। इतना कुछ तो किया है, मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो गई। अब तुम मुझे जलाना चाहती हो, अपनी आग से नहीं, असल रियल वाली आग से, तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जाने के बाद मेरी मोहब्बत मेरी मम्मा का पूरी तरह ख्याल रखेगी। वो मुझसे नफरत नहीं करती, मुझसे गुस्सा है। उसके हाथ दिल पर अपना हाथ रख के कहती है, एक हाथ उसके अपने बालों पर पकड़े थे, उसके आंसू टिप टिप उसके गालों से नीचे उतर रहे थे, क्योंकि उसके बालों से जिस तरह से सितारा ने उसके बाल पकड़े थे उससे उसके सर में दर्द हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्हें कह नहीं रही है मुझे छोड़ो, बिल्कुल नहीं, सितारा को बिल्कुल कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। वो आंसू जो उसकी गालों से सिरकते हुए उसके नेक की तरफ आ रहे थे, उन्हें गौर से सितारा देखती है तो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं, जलाना चाहती हो जला दो, डुबाना चाहती हो डुबा दो, गिराना चाहती हो गिरा दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम पागल हो ना, तो तुम्हारी मोहब्बत में मैं पागल हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं भी किसी और को नहीं मिलूँगी, किसी और के हाथों में तक नहीं आऊँगी। कोई कुछ भी कहे, मम्मा ने इतने सालों से इतना कहा है तब भी मैं नहीं रुकी, अब तुमसे मैंने कहा है तो मैं तब भी नहीं रुकूंगी। पता है क्यों? क्योंकि पहले मैं बच्ची थी, पहले मैं नादान थी, जो हरकतें मैंने की थी वो नादानी में की थी। अब एक मिच्योर लड़की हो और मिच्योर समझदार रहूँगी। अगर तुम इसी तरह जिद में रहे ना तो पक्का प्रॉमिस सितारा, तुमसे डरूंगी भी लेकिन तुमसे प्यार करना छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो दो, तुम मुझे जलाना चाहते हो जलाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर तुम आग हो ना तो मैं उस आग की पानी हूँ, और मैं तुम्हारी इस आग को ज़रूर बुझाऊंगी, एक ना एक दिन तक ज़रूर बुझाऊंगी। और जब तक तुम्हारा वो आग बुझ नहीं जाता तब तक मैं उसे बुझाती ही रहूँगी। अच्छा तो तुम मेरे आग को देखना चाहती हो, मेरी आग को जो मेरे अंदर भड़क रही है उसे देखना चाहती हो? बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मिस मुस्कान, मेरी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप, इसलिए कहती हूँ मेरे से दूर रहिए। ऐसा ना हो कि बाद में रोना पड़ जाए कि किस तरह से मैंने आपको जलाया है। अच्छा तो क्या करोगी? स्मोकिंग करके मेरे जिस्म में दाग दोगी? इससे बुरा भी कर सकती हूँ मैं आपके साथ, जो चीज़ आप दिखा भी नहीं सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते, इस तरह कर सकती हूँ मैं आपके साथ। ठीक है कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, जो करना है करो, मैं तो तुम्हारी हूँ। प्यार से, नफ़रत से, गुस्से से, जला के, किसी भी तरह से जो भी कुछ भी करना है करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम मुझे तकलीफ़ देना चाहती हो तो, तुम मुझे कुछ भी करना अच्छा तो आपको शौक़ है मेरे साथ कुछ भी करने के लिए। इस वक्त मैं इस मूड में नहीं हूँ, ऐसा ना हो बाद में पूरी रात आपको रोते हुए छोड़ दूँ और आपके बिस्तर से कर चली जाऊँ मैं यहाँ से। इसलिए गेट लॉस माई रूम, ये कहकर उसे पूरी झटके से उसे बाहर की तरफ धक्का देती है, और उसे धक्का देती वो गिरती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा वॉल था, जिसे उसके लगने से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। इससे पहले कि वो उस वॉल से लगे, मुस्कान का हाथ पकड़ती है सितारा और कुछ खींचती खुद की तरफ, वो पूरी तरह से आके उसके ऊपर उसके बाहों में आ जाती है। तो कहती क्या हुआ? पुश भी किया, धक्का भी दिया, जख्मी भी करना चाहती हो, लेकिन बस बचा भी लिया, इसे क्या कहूँ मैं? पुश मैंने किया है,
धक्का मैंने दिया है, ज़ख्मी मैं ही करना चाहूँगी तुम्हें। किसी और चीज़ से तुम्हें ज़ख्म मिले ये मैं नहीं चाहूँगी। मैं अपने हाथों से तुम्हें ज़ख्म देना चाहती हूँ। किसी और चीज़ के ज़ख्म तुम्हारी बॉडी पर नहीं होना चाहिए। मेरे हाथों के निशान तुम्हारी बॉडी पर होने चाहिए। मेरे चीज़ तुम्हारी बॉडी पर होने चाहिए, ना कि कोई भी नुकीली चीज़ जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे वो तुम्हारे पास आनी नहीं चाहिए। अजीब बात है, दर्द भी देना चाहती हो, दर्द से बचाना भी चाहती हो। ये कैसा पागलपंथी वाली गुस्सा है तुम्हारा, साइकोपंथी वाला गुस्सा। दर्द दो तो पूरी तरह से दो, अगर ज़ख्म देना है तो पूरी तरह से दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये क्या है ना, मुझे ज़ख्म देने का हक भी तुम्हें है, ये बात सच है। दर्द देना दो ना प्लीज़, दर्द दो। और मुझे दर्द को जब ज़ख्म दोगे ना तो उसे मलहम लगाने भी तुम्हें ही है, कोई और नहीं लगाएगा, ये बात याद रखना। जितना भी ज़ख्म तुम मुझे दे दोगी ना, जितना भी ज़ख्म तुम्हारी तरफ से मुझे मिलेगा ना, आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हारे अलावा उन ज़ख्मों पर मलहम कोई नहीं लगाएगा। जितना भी नासूर ज़ख्म देना चाहती हो, जितना भी, और जितना ज़ख्म मेरी वजह से तुम्हें मिले उनकी मलहम भी मैं ही हूँ। एक बार मौका तो दो, एक बार इजाज़त तो दो कि तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगाने की। तो देखना, एक भी ज़ख्म जो तुमने अपने जिस्म पे लगाई है ना, उनमें से कोई भी ज़ख्म बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, और जो दिल में ज़ख्म है उनका क्या कहना है मिस मुस्कान आपका? जो दर्द, जो तकलीफ़, जो ज़ख्म मेरे दिल पर लगी है उनके बारे में क्या कहती हैं आप, ज़रा बताएंगे लफ्ज़ों में? उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी, वो सबसे पहले उसकी आंखों में देखती है बहुत गौर से। सितारा हैरान थी, कंफ्यूज थी कि वो कहना क्या चाहती है। तो वहाँ का समा एक पल के लिए रुक ही जाता है। जब चीज़ें थी, जो वहाँ की हवा चल रही थी, वो थम ही जाती है, थम से जाती है। जहाँ दिल की धड़कन जो थोड़ी सी नॉर्मल थी वो बढ़ जाती है, क्योंकि मुस्कान वो करती है जिसकी उम्मीद शायद सितारा को नहीं थी। मुस्कान वो चीज़ कर जाती है जो कभी सोचा नहीं था सितारा ने कि मुस्कान ये भी कर सकती है। हाँ, क्योंकि लैला ने उससे कहा है अपनी मोहब्बत को इजहार करो, अपने आप को बोल्डनेस पे दिखाओ। अगर आपको मोहब्बत है उसका इजहार बार बार करो, और बार बार अपनी फीलिंग से, अपनी चीज़ों से उस सामने वाले बंदे को चुप करवा दो कि आप उससे कितनी मोहब्बत करती हो। अगर आप शर्म में रहेंगी, एक शर्म की चुनरी अपने ऊपर ओढ़ेंगी ना, तो ये कभी भी इस चीज़ को आज़ाद नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मोहब्बत को वो फील दो जो आप देना चाहती हो, वो कंफर्ट दो जो कर सकती हो, अपनी मोहब्बत में कंफर्ट पैदा करो। फिर देखिएगा कि सितारा जो बोलती है ना वो सिर्फ चुप हो जाती है और अपनी आंखें किस तरह बंद करती है आपकी उस चीज़ से। अगर उसने मुझे बदतमीज़ कहा या मेरी कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाई, उसका क्या कहना है तुम्हें? वो उस चीज़ को सोचती है। जब मुस्कान लैला से बात कर रही थी तो कहती, देखो जब तक आप अपनी मोहब्बत को सामने से पेश नहीं करोगे ना, वो कहती है ना पागल साइको, तो आप भी बन जाओ पागल साइको। और पागलपंथी में और साइकोपंथी में बहुत कुछ होता है। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती थी। आज जो उसने किया उसकी मर्यादा से थोड़ा हट के था, उनकी चीज़ों से थोड़ा सा हट के था। वो कर चुकी है जो करती नहीं, वो करना भी नहीं चाहती। जिस तरह से सितारा ने कहा था, जिस्म के ज़ख्म तो बढ़ जाएंगे, जिस्म के ज़ख्म नज़र भी नहीं आएंगे। वो ज़ख्म, वो दर्द, वो तकलीफ़ जो मेरे दिल ने सही है, उनका क्या? तो उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद की। पहले उसकी आंखों में अच्छी तरह देखा, फिर जो उसकी शर्ट की 2 बटन खोली थी उसे एक और खोल दी अपने हाथों से। सितारा घूर के उसे देख रही थी। तब उसने एक पल की बिना सोचे समझे से अपने होंठों को उसके दिल पर रख दिया, उस दिल की जगह पर जहाँ से आप धड़कन सुन सकते हो, वहाँ पर सिर्फ होंठ रखती है, कुछ किया नहीं, बस होंठ, और आंखें बंद कर दी। और उसके दिल की धड़कन, सितारा की दिल की धड़कन भी सुनाई दी जा रही थी, मुस्कान की भी दिल की धड़कन सुनाई दी जा रही थी। एक पल के लिए ऐसा आता है कि समा रुक सा जाता है, जो चीज़ें चलनी चाहिए वो रुक जाती, सिवाय वहाँ पर उस रूम के। सब कुछ ऐसा सितारा को लगा कि रुक चुका है, मुस्कान को भी लगा था सब कुछ रुक चुका है, लेकिन वहाँ उस रूम में जो घड़ी थी उसकी टिक 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 सिर्फ सुनाई दी जा रही थी। और उनकी दिल की धड़कनें जो सितारा और मुस्कान महसूस कर रहे थे, दिल की धड़कनें ऐसे फास्ट चल रही थी कि अभी वो निकल के हाथ में आ जाए। दिल की धड़कनें इस तरह से चल रही थी कि
अगर रुक गई ना तो फिर इसे धड़कना शायद मुश्किल हो जाएगा इनका। लेकिन रुकना भी तो ज़रूरी है, संभलना भी तो ज़रूरी है। ज़्यादा धड़कने से अक्सर दिल दगा दे जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। लेकिन अब तक मुस्कान ने अपने होंठों को उसके दिल से नहीं हटाया था, उसके दिल पर ही अपने होंठों को रखा था और अपने हाथों को ले जाकर उसके पीछे से उसे ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी और ग्रैब कर भी लेती है पूरी तरह से। लेकिन अपने होंठों को अब भी उसके चेस्ट से, उसके दिल के करीब से नहीं हटाया था। बस वहाँ पर अपना सर रख के कहती है, इसके अलावा भी अगर मलहम चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस एक इजाज़त तो दे दो। मुझे पता है मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है, मुझे पता है मैंने जो किया वो सबसे बड़ी गलती है, सब कुछ पता है। तुम जलाना चाहती हो जला दो, तुम मुझे तोड़ना चाहती हो तोड़ दो, तुम मुझे ज़ख्मी करना चाहती हो कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस एक पल के लिए इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे हर दर्द, हर तकलीफ़ को मैं दिल से कबूल कर लूँगी। लेकिन उस दर्द का इतना एहसास तो होना चाहिए कि जो इंसान मुझे दर्द दे रहा है वो मुझसे प्यार भी तो करता है ना, मुझसे बेतहाशा प्यार करता है। इसी के सहारे मैं अपना सारा दर्द तुम्हारा ले लूँगी, सारी तकलीफ़ में अपने जिस्म पर सह लूँगी। बस इस बात का यकीन होना चाहिए कि हाँ, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बेतहाशा प्यार करती हो। और इस प्यार के लिए मैं कुछ भी ज़ख्म खाने के लिए तैयार हूँ, जलने तक के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहो तो सही, तुम्हारे ज़ख्म को जो दिल पर लगी है उन ज़ख्मों को भी मैं कोशिश करूँगी, दावा नहीं करूँगी। प्लीज़ एक मौका तो दे दो। कुछ पल के लिए सितारा की हाथें नीचे थी, तब वो मुस्कान जो उसकी तरफ देखती है वो देखती कि उसकी आंखें बंद थी। हाँ, सितारा की आंखें बंद थी। जो ठंडी हवा का झोंका, जो इतने बरसों की जलन थोड़ी सी तो कम तो की थी मुस्कान ने, थोड़े से जल तो वो पहले से रही थी, जल के राख भी हो चुकी थी। और उस जलन को थोड़ा सा कम करने के लिए मुस्कान ने जो मलहम लगाया था ना, वो थोड़ी सी ठंडी हवा की झोंके की तरह उसके दिल पर लग चुका था। तब एक पल के लिए वो अपनी आंखें खोलकर उसे खुद से दूर करके कहती है, रात बहुत हो चुकी है, जाइए यहाँ से आप। मैं जा रही हूँ, मैं जाना ही चाहती हूँ, थोड़ी तुम्हारे साथ पूरी रात कहना चाहती हूँ। तो उसे घूर के देखने लगती है। वो क्या है ना, चलो बैठो यहाँ पे, वो उसे बिठाती है। अब सितारा कोई भी कुछ नहीं करती, बस खामोशी से उसे सिर्फ घूर रही थी। मुझे घूरो मत, खाना खाओ, मुँह खोलो, आ करो, मैं खुद से खा लूँगी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये कहना चाहती हूँ। आई नो आई नो आई नो, तुम बच्ची नहीं हो, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम मुझसे भी लंबी हो चुकी सितारा। पहले मैं तुमसे लंबी दिखती थी, लेकिन तुम मुझसे लंबी हो गई हो। वैसे एक बात तो है, अच्छी बात है, कम से कम जब तुम मुझे हक करोगी ना, मेरा सर तुम्हारे सीने पे लगेगा, और तुम्हारा सर जब तुम्हारा सीने पे जब मेरा सर लगेगा ना, तो मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन लूँगी और उससे पता चल जाएगा कि तुम मेरे लिए फील क्या करती हो। वेरी फनी, आप जा सकती हैं यहाँ से। बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं बैठी हूँ, मुझे तो कुछ खिलाने तो दीजिए। ये कहकर वो सितारा को खाना ज़बरदस्ती खिला रही थी। खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन देते कहते, मेडिसिन लो। अब मेडिसिन हो गए तो मैं तुम्हारी ज़ख्म को थोड़ा सा चेक करती हूँ, रुको। आप जा सकती है, प्लीज़ जाइए यहाँ से। इससे पहले मुझे आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले मैं कुछ और कर लो। धक्का देना है दे दो, बाहर निकालना है निकाल दो, लेकिन इस बात का यकीन है मुझे, गिरने नहीं दोगे तुम मुझे। ये कहकर उसके ज़ख्म से जो ब्लड निकल रहा था उसकी पट्टी को पहले खोलती है, उसे क्लीन अप करके अपने पहले जाके वॉशरूम में अपने हाथ धोती है, क्योंकि उसने उसे खाना खिलाया था। हाथ धोने के बाद एंड वॉश करने के बाद आती है, उसके ज़ख्म की पट्टी जो खून से भर चुकी है उसे हटाती है और उसके ज़ख्म पर थोड़ी थोड़ी सी दवाई लगाना स्टार्ट कर देती है खून बंद करने की, और उसे फूंक भी मार रही थी। तब सितारा कहती है, मुझे जलन नहीं हो रही, पर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है, मुझे करने दो जो मुझे करना है। ये कहकर उसे फूंक मारना स्टार्ट कर देती हूँ। 1 2 3 4। तो सितारा कस के उसके हाथ को पकड़ती कहती, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत कीजिए। ओह, कहीं फीलिंग तो नहीं जग रही मेरी सितारा के अंदर कि मुझे कमर से पकड़ ले, मुझे अपने गोद में बिठा ले और मुझे इतनी मोहब्बत दे, इतनी मोहब्बत दे कि मैं तक के चूर होकर उसकी बाहों में सो जाऊँ। कहना है क्या? वो हैरान थी। आप कुछ ज़्यादा ही अजीब बात नहीं कर रही आज। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, मुझे हक है,
मुझे हक है मैं तेरे प्यार में पड़ जाऊं, मुझे हक है। वेरी फनी। अरे क्या बात है, फनी फनी कर रही हो तुम मेरी मोहब्बत को, फनी मत बोलो। वो उठती है, उसके हाथ से पकड़ के उसे बाहर निकालने वाली थी, तब सितारा कहती अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुस्कान कहती अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, जख्म पे पट्टी कर दूंगी मैं, खुद यहाँ से चली जाएंगी, आई प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तो और चुप होके बैठ जाती, तो वाकई ही जैसे ही उसने कहा था वैसे ही करती है, जख्म पर पट्टी लगाती हुई कहती ओके हाँ, बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब हाँ, जाके बालकनी में स्मोकिंग मत करना, यहाँ पर सो जाना। अगर मुझे बालकनी में कुछ भी हलचल महसूस हुई, क्योंकि तुम्हारे कमरे के साथ मेरा कमरा अटैच है और हमारी बालकनी भी अटैच है, तो मैं अंदर वहाँ से कूद के आ जाऊँगी। तुम अगर दरवाज़ा लॉक भी करोगे ना, तो मेरे पास एक स्प्रे की हो चुकी है, अब मैं इसके साथ ही रोज़ाना दरवाज़ा खोल के अंदर आ सकती हूँ पूरे हक से। और हाँ प्लीज़, आप रिक्वेस्ट विथ यू, मेरी बात मान लो, सो जाओ प्लीज़, सो जाओ। वो कुछ नहीं कहती, वो उससे नज़र हटा लेती, जैसे ही निकलने लगती तो बाहर जाती है, फिर पटक से आके उसके सामने खड़ी होकर कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मुझे पसंद आ रहा है, ये कहकर उसके होंठों पर एक सॉफ्ट सी किस करके वहाँ से भाग जाती है। सितारा घूर के उसे देखती है, सितारा हैरान थी, और फिर से बालकनी में आके खड़ी हो जाती है स्मोकिंग करने के लिए। जैसे ही सिगरेट निकालती है तो अपने हाथ को देखती, फिर भी सिगरेट निकालती है। जिद्दी तो थी वो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। हाँ, इस दफ़ा वो बालकनी में नहीं आती, बालकनी के साइड में जो चेयर होती है वहाँ जाके बैठ जाती है और स्मोकिंग करने लगती है, और सोचने लगती है कि इस लड़की को हो क्या गया है, ये लड़की ऐसी हरकतें कर क्यों रही है, यही सोच रही थी वो, उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी। तब साइड से एक आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें मना किया है ना स्मोकिंग करने से। फिर भी सितारा बहुत ज़्यादा लंबी कश लेकर हवा में धुआं छोड़ देती है, तो समझ जाती कि वो मानेगी नहीं, तो कहती देखो सितारा, आई नो मैं जो कहूँगी तुम करती हो, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए तुम्हें मना करूँगी तुम वही करोगी, तो तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इस तरह मना करूँ, ठीक है करो करो सिगरेट स्मोकिंग करो, बीमार हो जाओ फिर तुम्हारी देखभाल के लिए मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। सितारा सितारा कोई जवाब नहीं देती, तब और फिर से मुस्कान कहती सितारा अयोध्या तुम यहाँ हो, क्योंकि ना उसको स्मोकिंग की जलने की खुशबू आ रही थी, कुछ भी नहीं। उसे लगा शायद सितारा अपने रूम में चली गई है, तो वो क्या करती है, एक छोटी सी विंडो बनी थी उसके बालकनी की साइड की दीवार की, तो वो विंडो खोल देती है, उस पर कॉटन लगे थे, उसे भी साइड में करती, तो देखती सितारा वहीं पर बैठी है, इस सिगरेट उसके हाथ में जल रही थी, और जल के वो उसके हाथ को जलाने ही वाली थी, तब वहाँ से उसे मुस्कान कहती सितारा हाथ जल जाएगा। तब सितारा अपनी नज़रें उठा के उसकी तरफ देखती है और उसी सिगरेट को अपनी मुट्ठी में कस के उसे बुझा देती है। जल गया, कुछ हुआ नहीं ना, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, ये कहकर वो उठ के अपने रूम की तरफ जाती है। वो डर जाती है एक पल के लिए, मुस्कान डर जाती है, क्या मैं इसको संभाल पाऊंगी, क्या इस चीज़ को मैं रोक पाऊंगी जो ज़ख्म वो खुद को देना चाहती है, क्या मैं इस चीज़ से रोक पाऊंगी। तो उसके रूम के बाहर नॉक नॉक होती है, तो वो हैरान हो जाती है, लगता है कौन आ सकता है इस वक्त, अब रात के 3 बज चुके हैं, तो इस वक्त तो कोई नहीं आ सकता ना। तो जब रूम खोलती तो देखती है लैला, तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, आपसे बात करनी थी तो सोचा आ जाओ, इसे यहाँ नहीं कर सकती, उसे कानों कान खबर मिल सकता है, बाहर चले गार्डन एरिया में। ओ उसके साथ गार्डन एरिया में आती है, रात के 3 बज रहे हैं, वहाँ का हवा का थोड़ा सा अजीब सी शरारत थी। तो सितारा की मुस्कान की तरफ देखकर लैला कहती क्या हुआ, आप इस कदर गहरी सोच में क्यों चली गई हैं। एक चीज़ सोच रही हूँ, जो तुमने कहा वो तो मैं कर रही हूँ, अपनी सारी शर्म, अपनी सारी झिझक, अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार उसे करके भी महसूस करवा रही हूँ। जैसे कि वो सारी चीज़ें बताती, झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैं लैला ने उससे कहा था जो भी चीज़ें हो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके बाद जो इसने आखिर में ये हरकत की, इससे डर लगा कि अगर जब जब मैं उसके करीब जाऊंगी तो उसको खुद को इसी तरह जख्म देगी। तो लैला दूर तरफ देख कर कहती है पता नहीं वो जख्म दे रही है वो या आपको जलाने की बता रही है, कि अगर आप मेरे करीब आए तो मैं इसी तरह खुद को जख्म भी कर सकती हूँ, कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात है मुस्कान, एक बात है आप मुस्कान जी, आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, आप अपनी कोशिश पे लगे रहिए, अगर आप इसी तरह से
चुप हो जाएंगी, खामोश हो जाएंगी, इस चीज़ को सोचने लगेंगी कि वो कुछ भी कर सकती है, अपने आप को तकलीफ भी दे सकती है। तो ये बात सच है, वो दे भी सकती है, ये झूठ नहीं है। और ना मैं ये कहूँगी ये झूठ है, बिल्कुल भी नहीं होगी झूठ। क्योंकि मुस्कान जी, तुम मुझे मुस्कान कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मैंने तुम्हें मुस्कान कहा ना, कोई मुझे घूर के जो टेरेस से देख रहा है ना, वो निगल जाएगा मुझे, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अंधेरा तो था उस बालकनी में। तो कहती वो बालकनी अंधेरे में तुम्हें कैसे लगा कोई वहाँ पर से हमें देख रहा है? भाई, आंखें हैं, नज़र आती है, महसूस होती है फीलिंग, जो कोई ऐसे लग रहा है ना घूर के तुम्हें देख रहा हो और तुम्हारा कत्ल करने के लिए तैयार हो। ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन करना पड़ता है। दूर बैठते हैं हम लोग, और दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने फेस टू फेस करके बैठे थे, थोड़ा सा फासला करके बैठ जाती है लैला। तो कहती है आप मजाक मत कीजिए, वहाँ पर कोई नहीं है। मुस्कान सितारा मेरे सामने ही रूम के अंदर चली गई। अरे ज़रूरी थोड़ी है मेरी भाभी जी। वो जब उसे भाभी जी कहती उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो कहती कि ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, ज़रूरी थोड़ी है भाभी जी, क्या आप जो सोचे वो हो जाए। हमारी सितारा थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी यूनिक है, तो वो करती है जो हम नहीं सोचते। वो चीज़ें दिखाती जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाती वही है जो वो दिखाना चाहती है। यही समझ लीजिए। आप कोशिश करती रहिए, आपकी मोहब्बत आपको मिल ही जाएगी। ज़ख़म है, भरने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। एक ज़ख़म तो भर चुका है, और जो ज़ख़म था उसके पापा ने उसके दिया था, उसकी माँ के तौर पर उसने उस ज़ख़म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब आगे की लाइफ देखते क्या होता है। कल से हमारी नई लाइफ शुरू होने वाली है, नई जर्नी, नई चीज़ें, नए गुस्सा, नए नफ़रत, नई मोहब्बतें, नई मोहब्बत की तरीके, सारी चीज़ें नई नई होने वाली है। अब हमारी कहानी, हमारी मोहब्बत की कहानी, आपकी मोहब्बत की कहानी कहाँ तक जाएगी पता नहीं, लेकिन हाँ, कल कुछ नए इंटर आने वाले हैं आप लोगों से मिलने के लिए। ज़रा संभल के रहिए, ऐसा ना हो किसी दिल पे आशिक ने आप पर दिल फेंक दिया तो सितारा पता नहीं क्या कर लेगी। क्या मतलब, कौन आने वाला? अरे एक बहुत बड़ा मनचला लड़का है, जो कई दफ़ा से हर कॉलेज से इस वजह से निकाल दिया जाता है कि वो मनचला है, आशिक मिजाज का है। आशिकी उसका करने का काम है, आशिकी में जीना चाहता है, आशिकी में मरना चाहता है, लेकिन अभी तक उसे कोई लड़की मिली नहीं जिससे वो कह दे हाय मेरी आशिकी सिर्फ तेरे लिए है। ओ, तो मुझे संभाल के रहना चाहिए। हाँ, इसी बात के लिए तो मैं आपके पास आई थी। अब तक तो शायद उसके पास इंफॉर्मेशन भी चली गई होगी, तब देखते क्या होता है। चलो फिर सर से चल के सो जाते हैं, सुबह मुलाकात होगी नाश्ते की टेबल पर। आपको अच्छा लगा इस घर में आना? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फैमिली मिली है। मॉम डैड कल को चले गए थे, कलीग चले गए थे, उसके जाने के बाद हम वहीं पर रहते। फिर मैंने सोचा ये लो डॉक्टर रियान यहाँ पर आके बस चुके हैं, सितारा यहाँ पर बस चुके, अब हम अकेले वहाँ पर कैसे रहेंगे। फिर सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वक्त आने पर कुछ और काम कर लेंगे, यहाँ पर कोई अच्छा नज़दीक घर मिल जाएगा आ जाएंगे। तो ये सोल्यूशन भी आंटी ने दे दिया, अपने ऑफ़र किया, उन्होंने जो ऑफ़र किया और दिल से मैंने एक्सेप्ट किया। वो उन्होंने इस वजह से किया कि मैं उनके भाई की बेटी हूँ, मिस्टर बजाज की, जिन्हें वो भाई मानती है। तो अपनी भतीजी को दर बदर ठोकर खाने कैसे की इजाज़त दे सकती है अपनी उनकी वाइफ के मंगेतर के साथ। वैसे तो आप तो रोमांटिक बन के चले गए थे यहाँ से। अरे यार, वो तो मैं तुम्हें लोग उसे फील करवाना चाहती थी, लेकिन सख्त लौंडी है मेरी तो, सख्त लौंडी, इस तरह से पिघलने वालों में से नहीं। किसी के फीलिंग को देखकर भी इसके अंदर आग नहीं लगी तो क्या कह सकते हो। आग तो बहुत लगी थी पर बुझ गई। ऐसा क्या? यही समझ लीजिए। ये क्या करो, लोग वहाँ से उठ के अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही रूम में आते तो देखती दरवाजे के पास सितारा खड़ी थी। तो एक पल के लिए तो मुस्कान मुस्कान नहीं, लैला डर जाती हो, तो रुक जाती हो कि अरे सितारा, तो तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? क्यों, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो ना। और रात के इतने बजे तुम्हें नहीं लगता अपने रूम में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बाहों में होना चाहिए, ना कि किसी और के साथ होना चाहिए? ओह, यू मीन टू से मैंने जो है किसी और के गर्लफ्रेंड के बाहों में नहीं होना चाहिए। और उसे घूर के देखती, एक्सक्यूज़ मी, मेरा मतलब मैं तो बस एम ही कह रही थी। गुड नाइट सितारा, गुड नाइट भाभी जी। ये उसके सामने चीख कर कह के वो अपने रूम की तरफ भाग जाती। रूम के अंदर आती है तो देखती है उसकी गर्लफ्रेंड जाग रही। तो कहती क्या हुआ, बच के आ गई? हाँ, शेर के मुंह से बच के आ गई यार, दुआएं दो मुझे, वरना शेर तो आज मुझे कच्चा खा जाता। पता था, देख रही थी बैल्कनी से। वैसे
आंटी ने ये बिल्कुल हिस्सा बिल्कुल अच्छी तरह बनाया, तीनों बैल्कनी एक साइड में जोड़ दी है। हाँ ये बात तो अच्छी की, और ऊपर से ये विंडो, इस विंडो की बात ही कुछ और है। हाँ ये भी है। मैंने उनकी बातें सुन रही थी, तो अब जब तुमने रूम से बाहर निकली तो मैं तुम्हें देख रही थी। एनीथिंग सीरियस? नो स्वीट हार्ट, नॉट सीरियस। ये कहकर उसे बहुत ज़ोर से बाइट करती है, और इस तरह से बाइट करती है क्योंकि उसे पता था सितारा अभी तक घर रूम के बाहर है और मुस्कान भी रूम के बाहर है। वो खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे, तो सितारा घूर रही थी, मुस्कान बड़े प्यार से उसे देख रही थी। जिस तरह से उसकी चीख निकलती है, एक पल के लिए मुस्कान डर जाती है। मुस्कान जब भागने ही वाली थी उसके रूम की तरफ कि देखेगी कि उसे क्या हुआ है, तो सितारा उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? वहाँ कहाँ जा रही हो? अरे वो जूली चीख रही थी, शायद उसे कुछ हुआ है, उसे तो कोई तकलीफ़ हुई है। देखो ज़्यादा दिमाग मत इस्तेमाल करो, जो आपके पास है नहीं, इसलिए आपको अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन उसे तकलीफ़ हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे देखना चाहिए। मेरा दिमाग ख़राब मत करो सितारा कहती है। सितारा मुस्कान के कहती है, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वो कपल है, कपल के बीच में इस वक्त क्या हो रहा है ज़रूरी है तुम्हें देखना। लेकिन वो चीख, अच्छा तो तुम्हें पता है नहीं कि वो चीखी क्यों? नहीं मुझे नहीं पता वो चीखी क्यों। तो उसे पकड़ के अपनी तरफ लाती है, उसके नेक की तरफ देखकर उसे ज़ोर से, वही नेक पर कड़े कड़े ही उसे बहुत ज़ोर से बाइट करती है। और बाइट करती जिस तरह से मुस्कान की चीख निकलने वाली थी, तो उसके होंठों पर अपना हाथ रख देती। कहती अब समझ में आया कि वो चीखी क्यों? मुस्कान शौक, ये क्या था? बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के कोई डेमो ऐसे तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ सितारा दिखा सकती है। सितारा कुछ भी कर सकती है। सितारा वहीं पर उसे कंफ्यूज छोड़ के अंदर अपने रूम में चली जाती है और रूम को ज़ोर से बंद करके कहती, बेवकूफ़ लड़की। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर आके सो जाती है। सितारा वहाँ आके पढ़ के करी थी, यहाँ पर हुआ क्या था? क्या हुआ? वो उसका हाथ ऑटोमेटिकली अपने नेक की तरफ जाता है, जहाँ पर सितारा ने बहुत ज़ोर से बाइट किया था, और उसे छूते ही उसे दर्द महसूस होता है। वो कहती, आउच, ये क्या था? अब मैं क्या करूं? वो रूम में जाती है। रूम में जैसे ही जाती है, आईने के सामने खड़ी हो जाती है, और वहाँ पर बिल्कुल बहुत बड़े से दाग, मतलब बाइट के निशान नज़र आ रहे। तो कहते, ये मैं कैसे छुपाऊँ? और मैं क्या कहूँगी मम्मा से? अगर मम्मा लोगों ने देख लिया तो, अगर आंटी ने देख लिया, आंटी को छोड़ो, अगर लैला ने देख लिया, उसकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उसकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ये कहकर वो बेड की तरफ जाती हुई सोचने लगती, सितारा ने किया क्या? अगर उसे बताना था तो मुंह से बोल देती। वो मुंह से बोलना कम, दिखाना या महसूस कराना ज़्यादा सही समझ रही थी, तो उसने वही किया। वो महसूस करवाया उसे कि लैला ने क्या किया होगा जूली के साथ, जिसके जैसे जूली इतनी ज़ोर से चीखी थी। तो वो इस चीज़ को हैरान थी, और इसी तरह सो जाते। तकरीबन सुबह के 8 बजे उनके रूम के बाहर नोक नोक होती है, और नोक कर रही थी लैला। लैला कहती, भाई जाग जाओ, सुबह 8:30 बजे मुस्कान जी आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आप स्टूडेंट है, हम डॉक्टर से, हम लेट आए तो मसला नहीं है, स्टूडेंट अगर लेट जाएंगे तो पिट जाएंगे। तो सितारा दरवाज़ा खोल के से घूर के देखती है, तुम्हें कुछ काम धंधा है नहीं क्या? अरे नहीं, मुझे क्या काम धंधा है? मेरा काम धंधा तो यही है, भाभी जी को खुश करना। वैसे भी भाभी जी बेचारी कल रात से परेशान थी, तो सोचा अगर वो उठी नहीं तो उसे उठा तो, वरना एक राक्षस के हाथों में पड़ गई ना, तो भाभी जी का आज का दिन खराब हो जाएगा। तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं करने लगी आजकल, और कुछ ज़्यादा ही उसके करीब नहीं हो? अरे बारे यार सितारा। और ये कहकर उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, तो सितारा से घूरती, तो अपने हाथों को हटा के कहती, देख मेरी जान, तू मेरी बेस्टी, मेरी प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे दिल का टुकड़ा, दोस्ती के वे में, उस वे में नहीं, बेस्ट फ्रेंड के वे में, ठीक है। और वो जो अंदर लेटी है सोई है ना, वो मेरी दोस्त की जान, जिगर, दिल का टुकड़ा, और मेरी प्यारी सी भाभी के साथ मजाक कर सकते हैं, है ना। वो उसे घूर के आगे बढ़ने लगती। तब सितारा से रोक कर कहती, वैसे मैंने कल रात के तकरीबन 3 बजे हो चुके थे। हाँ, घड़ी ने बिल्कुल टिक टाइम 3 बजे बताया मुझे। मैंने किसी की चीख सुनने और उसके दबने की आहट महसूस की। वो क्या था? कुछ किया था सितारा के साथ? सितारा तुमने मुस्कान के साथ? तुम्हारा बकवास ख़त्म हो गया, और तुम कर सकती अपने मंगेतर के साथ, मैं नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने आगे बढ़ जाती। कहती, अच्छा ऐसा है क्या? ये तो बात तो मुझे भाभी जी से पूछनी पड़ेगी कि तुमने भाभी जी के साथ ऐसा क्या किया जिससे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। जाके पूछो मेरी बला से।
ये कहकर वो आके नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती। जैसे ही वो बैठती है वहाँ पर उसकी खाला मतलब सितारा की मम्मा भी सितारा की मम्मा नाश्ता दे रही थी, तो वहाँ पर आ जाती है मुस्कान की मम्मा। उसे देखकर वो उठने वाली थी, तब सितारा की मम्मा कहती है खामोशी से बैठ के नाश्ता करो और तुम लोगों को हॉस्पिटल में जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम सब लोग एक साथ जाओगे, अलग अलग कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं ना, दोनों गाड़ियों में से कोई भी कहीं से भी जाए, देखो जाना तुम सबको एक ही डायरेक्शन में, क्यों अलग अलग पेट्रोल सवाल करना, क्यों अलग अलग पेट्रोल ज़ाया करना। आजकल पता ही नहीं चल रहा कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। आपको इन चीज़ों की फ़र्क नहीं होना चाहिए, पैसे हैं तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, एक साथ जाएगी तुम सितारा तुम लैला, डॉक्टर रियान तो अपनी वाइफ के साथ अपनी गाड़ी में जाएंगे, तुम लोग अपनी गाड़ी में जाना। वहाँ पर डॉक्टर रियान लोग भी आके नाश्ते की टेबल पे बैठ जाते, क्योंकि वहाँ पर सितारा की मम्मा प्रेरणा ने कहा है कि आज के बाद सारे लोग एक साथ डिनर करेंगे, एक साथ लंच करेंगे। लंच तो खैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिनर और सुबह का नाश्ता सब लोगों को एक साथ एक ही टेबल पर करना है। ये रूल बन चुकी है इस घर की अब से। तो सब लोग आ चुके हैं। तब प्रेरणा की तरफ अंजुम देख के कहती, क्या बात है, मेरी प्यारी दोस्त के चेहरे पर इतनी ग्लोइंग, इतनी खुशी, इसी तरह खुश रहा करो, इतने सालों बाद तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। ठीक है। तब वो बैठी थी तो उन मोबाइल में डिप होते, सबके मोबाइलों में एक साथ होता है, तो देखते हैं वहाँ पर एक इमरजेंसी केस आ चुकी है। तो सब लोग जैसे तैसे करके नाश्ता करके वहाँ से निकल जाते। मुस्कान भी जैसे तैसे करके नाश्ता खा के निकल जाती। तो उसके हाथ में मेडिसिन थी और एक पानी की बोतल थी, तो सितारे की तरफ बढ़ा के कहती, ये लो पकड़ो, सुबह की तुम्हारी गोली खा लेना क्योंकि तुमने नाश्ता कर लिया है। तो उसको इग्नोर करके वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। कहती कमाल है, वो ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाती है क्योंकि इस बार वो ड्राइविंग खुद करना चाहती है। तो उसके पास आके लैला के तुम ड्राइविंग करोगी, तो उसे घूर के देखती तो कहती अच्छा तुम्हें डर लग रहा है तो डॉक्टर रेहान के साथ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं डॉक्टर रेहान के साथ जाऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड भी जाएगी मेरे साथ, क्योंकि हमें मरना नहीं है। अगर मर गए ना तो क्या पता हमारी कहीं आत्मा ऊपर जाने के बजाय यही ज़मीन पर भटके और तुम्हारे साथ गेम खेले। मैं नहीं चाहता मेरी शराब तुझे लगे कि तुम मेरे एक्सीडेंट की कारण बने। मैं चलती हूँ अपनी बाई जी की गाड़ी में, चलो मेरी जाने मन। ये क्या करो, उसके साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाकर गाड़ी में बैठ जाती और गाड़ी वहाँ से कहती रेहान भाई से कहती चले भाई ट्रेन से चलिए। मुस्कान अरे छोड़िए, एक है ना उसे लाने के ले आएगी, तुम्हें लगता है कि वो लाएगी? अब उनके पास सिचुएशन तो नहीं है, एक गाड़ी आप लेके जा रही, दूसरी गाड़ी हम लेके जा रहे, बच्चा है क्या? और ड्राइवर चाचा को तो हमने मार्केट बेच दिया है, ड्राइवर भैया को, सितारा जी के भाई को, उसे तो हमने मार्केट भेज लिया और 2-3 घंटे तक आ ही नहीं सकता क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी मम्मा इसने दी है। तो टेंशन ना लीजिए, चलिए ये कहकर उनकी गाड़ी वहाँ से चली जाती। तब मुस्कान वहाँ से भागते हुए आते, कहती अरे मुझे तो लेके जाइए। तो वो देखती है आगे सामने सितारा की गाड़ी खड़ी थी, तो सोचती है अब क्या करूं, इनकी गाड़ी में जाने का मतलब आज के पूरा दिन इनका घूरना और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, सुबह सवेरे इनका मूड ख़राब करना, क्या करूं। तब वहाँ पर मुस्कान की मम्मा आके कहती, तुम मुस्कान की नहीं सितारा की मम्मा आके कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाना नहीं हॉस्पिटल? जाना तो है लेकिन रेहान सर चले गए। हाँ तो दूसरी गाड़ी में वो बैठी है ना, जाके बैठ जाओ। मैं कैसे बैठो? आओ मैं बताती तुम्हें कैसे बैठो। वो दरवाज़ा खोलती उसे बैठा तो कहती ऐसे बैठते हैं, इसके अलावा बैठने का कोई नया तरीका ईजाद किया तुम लोगों ने क्या आजकल की नस्ल ने? नहीं आंटी बिल्कुल नहीं। तो वो गाड़ी को चलाने की स्टार्ट करती तो सितारा को घूर के देख के कहती हाँ जा रही हो, आराम से जाओ, सही सलामत जाओ, इतना ना हो कि इसे डरा के मौत के दर्शन करवा के लेके जाओ हॉस्पिटल तक, हो सके तो ऐसी हरकत मत करना। और बेटा तुम अपना सीट बेल्ट बांध दो। ये क्या करो, बांध देती। तो कहती हाय मैं क्या करूँ, जलाल तू हाय भला कुटराल तू, मैंने इनका दिमाग सुबह सवेरे इनका मूड तो ख़राब करने का नहीं सोचा था। तो सितारा बिना उसकी तरफ देखिए, बिना कुछ कहे वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जुम से निकल जाती। तो उसकी मम्मा कहती यही तो कहा था मैंने इससे, गाड़ी को तेज़ मत चलाना, लेकिन ज़िद्दी कहीं की, बिल्कुल अपने बाप पे गई है, एक नंबर की ज़िद्दी है। तब वहाँ पर अंजुम आके, जब वहाँ पर गीता आके कहती क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड देखो, लगता है आज के दिन मुस्कान सही सलामत तो हॉस्पिटल पहुँचने वाले में से नहीं रही। ऐसा मत कहो, मुझे पता है मेरी बेटी थोड़ी सी गुस्से की तेज़ से आगे जाके स्लो कर लेगी, थोड़ा तो मेरा भी खून है उसके अंदर।
हाँ ये भी ठीक है। ये कहकर वो लोग अंदर जाते, लेकिन अंदर जाने से पहले वो एक नज़र बाहर की तरफ देखती जहाँ पर गाड़ी वाकई स्लो हो चुकी थी। जो सितारा की ड्राइविंग स्किल्स को देखकर एक पल के लिए तो मुस्कान अपनी आंखें बंद कर लेती और विर्द करने लगती, मैं बच जाऊंगी ना, मैं बच जाऊंगी, मैं मिठाई बांटूंगी। हाँ, अगर मैं ज़िंदा बच गई तो मैं मिठाई बांटूंगी, मैं कुछ ना कुछ बांट ही दूंगी। मिठाई नहीं, बर्फ़ी नहीं, कुछ और, लेकिन बांटूंगी ज़रूर। अगर मैं यहाँ से बच गई, जिंदा सलामत हॉस्पिटल पहुँच गई अपनी ड्यूटी के लिए, बचा ले ऊपर वाले, बचा ले। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। तुम बच्ची हो क्या? तब सितारा गाड़ी जो स्लो कर चुकी है वो उसकी तरफ देख करके देखते, नहीं मैं बच्ची, नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ। जिस तरह तुम गाड़ी चला रही हो ना, मुझे मौत के फरिश्ते नज़र आ रहे हैं सितारा। पर मैं तो गाड़ी तेज़ नहीं चला रही, मेरे ख्याल से लिमिट में ही चला रही है अपनी गाड़ी को। अच्छा, क्या मेरी सपना देख रही थी? और उसके हाथों को देखती, फिर उसके गाड़ी के जो बजते ना, गाड़ी के देते बताते कि कितनी स्पीड में चल रही है गाड़ी, उसकी तरफ उसकी नज़र जाती, कहती हाँ हाँ ये तो स्पीड नॉर्मल है। तो मुझे कैसे क्यों लगा कि मेरी गाड़ी जहाज़ की तरफ फास्ट चल रही है? शायद मेरा वहम है। हाँ शायद मेरा वहम था, हाँ मेरा वहम, लेकिन नहीं नहीं वहम नहीं था। जहाज़ चल रहा था। तब वो हॉस्पिटल के सामने रुक कर कहती, हॉस्पिटल आ चुका है, अब तुम उतरना कष्ट करोगी क्या? हाँ हॉस्पिटल आ चुका है, मैं सही सलामत हूँ। निकलने से पहले ना मुझे वार्ड बॉय से पैसे देकर मिठाई मंगवानी चाहिए जान बचने की खुशी में। वो जैसे निकलने लगती तब सितारा की तरफ देखकर कहती, थैंक यू सो मच सही सलामत लाने के लिए। सोचा नहीं था कि तुम मुझे सही सलामत यहाँ तक लाओगी। मुझे मेरी मौत के फरिश्ते नज़र आ गए थे एक पल के लिए। तो उसे घूर के देखती है, हाँ इस तरह मत घूरो, सच कह रहे हो, बट थैंक यू मेरी लव, माई लव, आई लव यू। ये कहकर वो निकल जाती है और उसे प्लान किस कहती कर देती है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। सितारा घूर के उसकी तरफ देखती है और उसको आवाज़ देने वाली थी, तब वहाँ से कुछ स्टूडेंट आके सितारा के सामने खड़े हो जाते। तो कहते, मैम आपसे कुछ बात करनी है। तो सितारा उनकी तरफ देखकर उनसे कुछ बातें करती है। उनकी बातें सुनकर सितारा सिर्फ इतना कहती है, ओके आप लोग जाइए, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर बाद, देखते को कौन है वो इंसान। जी मैडम, सुबह से आके मैं सर में दर्द दे चुका है, काम का काज कुछ करता नहीं है, बस टॉर्चर कर रहे हैं हम सब लड़कियों को। ठीक है जाओ मैं आती हूँ। ये कहकर वो लोग अपने क्लास की तरफ जाते हैं। वो उस लड़के के बारे में बताते हैं, उसका नाम है रोमियो। रोमियो नाम है उसका, नाम के साथ साथ उसका नेचर भी रोमियो वाला था। तो वो अपने केबिन में जाती है, डॉक्टर रेहान से कहती है, ये कौन रोमियो आ गया हॉस्पिटल के अंदर? वो कहती क्यों, क्या हुआ? लड़की उसकी शिकायत कर रही थी मुझसे। ओ तो पहले दिन में उसकी वाट लगने वाली है शायद। हाँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। जैसे निकलती तो सामने देखती, सामने का सीन कुछ यूँ था। जो नया लड़का रोमियो था वो मुस्कान के इर्द गिर्द घूम के मुस्कान से कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा था। मुस्कान से कहती, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ स्टे अवे, मुझे बात नहीं करनी है आपसे, स्टे अवे। क्योंकि जिस तरह से कल रात उसने लैला ने उसे बताया था ना, उसे अब ये खतरा नहीं लेना, ये खतरा बिल्कुल नहीं लेना। तब वो लड़का कहते, हाय हाय मैडम जी, आप मुझसे सीनियर है, सुना है आप मुझसे 2 साल सीनियर हैं, 2 नहीं 3 साल सीनियर कह सकते हैं। और क्या है ना, मैं लेट लतीफ़ हूँ, मैं लेट हर काम लेट करता हूँ, तो अब भी लेट आया हूँ, तो आप मेरा हेल्प करेंगे, थोड़ा सी सपोर्ट कीजिए ना। हम स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, हाँ आप हमसे सीनियर है तो क्या हुआ, हम टेस्ट आने वाले, सुना है एग्ज़ाम भी आने वाले आप लोगों का फाइनल, और मेरा भी फाइनल आने वाला, थोड़ा सा मदद करेगी तो क्या होगा। अपनी क्लास में अपनी स्टूडेंटों के साथ हेल्प ले लो, मेरे साथ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मिस्टर रोमियो, मेरा नाम रोमियो है, अगर आप मुझे रोमी कहेगी भी तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे अच्छा लगेगा। ये हॉस्पिटल है मिस्टर रोमियो, यहाँ पर ऐसे ये वाली चीज़ें नहीं करते। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर सितारा, उससे जितना दूर हो सके तो अच्छी बात है। आपको शायद बहुत सी स्टूडेंटों ने कहा भी होगा, लेकिन शायद आपने उन्हें देखा नहीं ना, इसलिए अगर आप देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि डॉक्टर सितारा किस बला का नाम है, और आप मुझसे ज़्यादा दूर है तो बेहतर है होगा। ये कहकर वो अपने क्लास की तरफ जाती है। जब ही वो आगे बढ़नी होती तो सितारा आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो उसे देखकर कहती, एक पल के कहती, ओह हेलो मैम, कैसी हैं आप नहीं होंगी शायद, मैं आपसे मिला नहीं हूँ, मेरा नाम रोमियो। तो सितारा की तरफ हाथ बढ़ाता है। तब जब वहाँ से आगे बढ़ने लगती है मुस्कान जो लैला की सब देख कर, लैला वो हैरान थी, लैला पीछे क्या देख रही है, तो वो भी पलट के देखती तो कहती, मारे गए, कहा भी था। तो सितारा एक नज़र उस लड़की को देती है, दूसरी नज़र उसके हाथ को देखकर उसके हाथ पर हाथ रख के हाथ मिला लेती है। लेकिन ये क्या,
वो हाथ तो मिला रही थी, लेकिन उस लड़के के चेहरे का रंग ये सब हो गया था जैसे उसे दर्द हो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रहा है। हाँ, फोर्सफुली अगर हाथ को कोई आपका पकड़े और प्रेस करे, इतनी ज़ोर से करे कि आपको ऐसा लगे कि आपकी हाथ की हड्डियाँ टूटने वाली हैं, तो कैसा महसूस होगा। तब वो कहती है, हाय, आई एम डॉक्टर सितारा। जैसे ही ये सुनती है, वो घूर कर से देखते कहती, मैम मेरा हाथ नर्स ने में ठीक, बट एक इतना याद रखो, ये हॉस्पिटल है। ऐसी हरकतें करने से पहले ज़रा 100 बार सोचो। अगर अब मैंने तुम्हें किसी भी लड़की के आसपास देखा ना, तो आई इन्फॉर्म विथ यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी, तुम्हें नहीं पता चलेगा। और हाँ, अपने हाथ को बर्फ़ की सिकाई दे दो। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। वो अपने हाथ को पकड़ के कहता, ये मेरे हाथ के साथ क्या किया इन्होंने, मेरा हाथ दुख रहा है। तब वहाँ से एक स्टूडेंट आके कहता है, कहा था ना ब्रो, यहाँ पर जो करना है सोच समझ के करना। यहाँ पर कोई भी किसी लड़की के आसपास नहीं घूमता। तुमने तो आसपास घूमना तो छोड़ो, तुम उस लड़की को इतनी तरह लाइन मार रहे हो, तो तुम्हारे साथ ये होना था। तो ब्रो चिल, हाँ, और हाँ, ज़रा बच के रहना, क्योंकि डॉक्टर सितारा की आँखें चारों तरफ है और तुम्हें पहला क्लास उन्हीं का लेना है। ऐसा ना हो तुम्हारे पहले क्लास में तुम्हारी वाट लग सके। अपना ख्याल रखो ब्रो। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है और अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरी स्टोरी के बारे में बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कभी कभार तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत ख़राब भी हो सकती है। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा मुझे। थैंक यू सो मच गाइस। दुआओं में हर किसी को याद रखिएगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो। बस इतना कहिएगा कि दुश्मन को भी अल्लाह ताला मोहताज ना करे, किसी चीज़ के लिए मोहताज ना करे। लेकिन कुछ दुश्मने ऐसी होती जिनके लिए बद्दुआ देने को दिल करता है, लेकिन दुआ इज़ मस्ट। दुआ दीजिएगा, बद्दुआ मत।